तो बैठत सुमिरू शारदा, जी चल तो मनाऊं गणेश। गुरु अपने को सुमिर के सुगाया करूं हमेश। मात सरस्वती सुमिर के जी चरण नवाऊं शीस। भैरों गिर स्वामी सदा सो देते रहो आशीष। मेरे आदरणीय बंधुओं, हनुमान जी की थोड़ी सी वंदना, उसके बाद मां सरस्वती मैया जैसी आज्ञा देगी ऐसा ही प्रोग्राम पेश करेंगे। अरे आई जइयो पवन कुमार, आई जइयो पवन कुमार, धुन शुरू हमारी होती है। बहुत अच्छे। आप कीजिए। आए जइयो पवन कुमार, धुन शुरू हमारी होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण सरोज रज। आय अब निज मन मुकुर सुधार, सुधार धुन शुरू हमारी होती है। आई जइयो पवन कुमार, कुमार धुन शुरू हमारी होती है। हे हनुमान जी महाराज, मुझको देखिए, बल और बुद्धि आप दीजिए। देखिए क्या कहने लगे भक्तों। आय अब बल बुद्धि विद्या देऊ मुझे, बल बुद्धि विद्या देऊ मुझे। आय अब हरो कलेश विकार, बेकार धुन शुरू हमारी होती है। पवन कुमार, धुन शुरू हमारी होती है। भैया आदरणीय मेरे श्रोताओं और नौजवान साथियों, मेरे प्यार करने योग्य बच्चों, और पृथ्वी पर देखिए मेरी सती अनुसुईया सीता जैसी माता बहनाओं, आपके सामने एक महाभारत से बहुत बढ़िया प्रसंग कहने के लिए जा रहा हूं। कृपया ध्यान देकर सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। कि दानवीर कर्ण सवा मन सोना नित्य दान करता था, वो कैसे दानवीर कर्ण हुआ, ये मैं प्रोग्राम पेश करने के लिए जा रहा हूं। आप कृपया ध्यान देकर सुने। देखिए क्या हुआ। तो एक समय नारद मुनि जी हतनापुर गए आई, दुर्योधन तब भूपन सुदियो शीस झुकाई। एक समय नारद बाबा बीणा बजाते हुए हस्तिनापुर में आ जाते हैं। जब दुर्योधन ने देखा तो देखिए बाबा को शीश झुकाया, आसन पर बिठाया। तो देखिए
देखिए क्या करने लगा दुर्योधन। अरे आदर मुनि का है किया, चरणों में शीस झुकाया है, बलराम से शिक्षा लई मुनियस जगत में छाया है। दुर्योधन कहने लगा, हे नारद जी, मैंने बलराम से शिक्षा ली है। और क्या कहने लगा, सीखो गदा को युद्ध में, फड़कत मेरे भुज दंड हैं, जीतेंगो सकल जहान कोनो दीप सातऊ खंड है। ये अभिमान करे जे अज्ञानी, ये अभिमान करे जे अज्ञानी, अभिमान करे जे अज्ञानी, भव करण भूप के सेदानी। ये दानवीर करण कैसे हुआ। नारद बाबा ने जब अभिमान मरे वचन दुर्योधन के सुने मेरे श्रोताओं, तो देखिए नारद बाबा क्या विचार करने लगे। और लई बीणा को तान और धरो तब ध्यान के मुनिहर साई, अरे बैकुंठ धाम गए आई रे, विष्णु को वचन सुनाई। ए दुर्योधन एक भूप वचन अनुरूप, बोली रो बानी, बोली रो बानी। दीपऊ सातऊ खंड में, जैसे अपनो करे बखानी। भगवान विष्णु से नारद बाबा कहने लगे, सातों दीप और 9 खंड में अपना बल को बखान कर रहा है दुर्योधन। अगर प्रभु आपकी आज्ञा अगर मुझे मिल जाए तो उसके अभिमान को मैं चूर कर दूंगा। देखिए क्या कहने लगे नारद बाबा, आए प्रभु त्यारी आज्ञा मैं पाऊं, आए बल दुर्योधन को अजमाऊं। इतनी बात कहकर के नारद बाबा प्रस्थान करते हैं। और क्या हुआ, इतनी कह के नारद चले, भूप के महलनी आए हैं। भैया इस प्रकार से देखिए नारद बाबा दोबारा हस्तिनापुर में आ जाते हैं। और क्या होने लगा भैया, नारद मुनि वहां से चले हस्तिनापुर गए आई, भानुमति ने तुरंत ही सोदियो शीस झुकाए। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने शीस को झुकाया और प्रणाम करने लगी। मेरे श्रोताओं देखिए आगे क्या हुआ। अरे नारी ने शीस झुकायो है, कैसे ए नारी ने शीस झुकायो है, के चौमुख दिया जलायो है। देखिए हमारे प्रोग्राम की प्रस्तुति देव स्टूडियो मोहम्मदपुर जिला ग्वालियर की ओर से रिकॉर्डिंग की जा रही है। और हमारे ढोलक पर संगति कर रहे हैं रामवीर तूफान जी आगरा वाले, और चिमटा पर हमारे
भाई भैया। और देखिए हमारे साथ में कुट्टू भाई साहब गायक बैठे हुए हैं। आगे क्या हुआ? अरे नारी ने थाल सजायो वे के चौमुख दिया जलायो वे। मेरे श्रोताओं, भानुमति ने देखिए थाल को सजा लिया नारद बाबा की आरती करने के लिए। और क्या हुआ मेरे तूफानी जी? ए संग सहेली जाकी चल गई रानी, संग सहेली जाकी चल गई रानी। ए जहां बैठे ये नारद ज्ञानी, झुकायो है के चौमुख दिया जलायो है। बहुत अच्छे। आगे हुआ क्या? भानुमति ने जाकर के शीश को झुकाया और क्या होने लगा? ए चार दिशा में जाने पानी डालो, पानी डारो। मुनिवर खुली गो भागी हमारो, ए मुनिवर खुली गो भागी हमारो। ए मुनिया ने जतन बतायो है के चौमुख दिया जलायो है। को समझाना लगे मेरे श्रोताओं, क्या कहने लगे? ए तबैया फल पूरो तुम पाओ। बहुत अच्छे। तबैया फल पूरो तुम पाओ, अगहन मावस गंगन हाओ। अगहन की मावस्या को गंगा जी के स्नान करोगी तो तभी फल तुमको प्राप्त होगा, नारद बाबा ने कहा। और क्या कहने लगे? ए नारी को भूत घुसायो है के चौमुख दिया जलायो है। देखिए मैं गायक मुरारीलाल शर्मा एचआई निवासी, और हारमोनियम पर देखिए बच्चन सिंह कंसाना जी प्रस्तुति कर रहे हैं, और ढोलक पर रामवीर तूफानी जी। आगे क्या हुआ? ए नारी को भूत घुसायो है के चौमुख दिया जलायो है। भैया इस प्रकार से जब नारद बाबा ने झूठा भूत घुसा दिया भानुमति को, तो देखिए आगे क्या हुआ? ले खटपाटी सोई गई, मुनि है गई अंतर ध्यान। राजा तब मेलनी गए सो सुनियो धरी के ध्यान। जब राजा महल में आया, अपनी रानी को पलंग पर लेटा हुआ देखा, पूछने लगे, राजन क्या कहने लगे? महल में पहुंचो भूप बलवान, नारिशों कै समझाई है। ये महल में पहुंचो भूप बलवान, नारिशों कै समझाई है। समझाई है
बलवान नारी तो कै समझाई है। तुमको एक बात बतलाऊं मेरे बंधुओं, देखिए राजा अपनी रानी से कहने लगा, तुमको एक बात बतलाऊं, गंगा जी स्नान कराऊं, क्या बात है। आए तुम सुनियो दर के ध्यान नारी सो कै समझाई है। वचन जब रानी को समझाया तो भानुमति देखिए राजन से क्या कहने लगी। भानुमति कहने लगी, और या नहीं देखो पंत, भानुमति कहने लगी या नहीं देखो पंत, या भुज दंडनी बल नहीं सो डर पी रही तुम कंथ। इस प्रकार के वचन जब राजा से कहे, राजा ने कहा मेरे भुजदंडों में बहुत बल है, चलो रथ को तैयार करो। और क्या होने लगा बच्चन सिंह, अरे रथ सजवायो दुर्योधन ने और तनकन करी अमा, भानुमति ने देखो तुरंत सजाए लो भैया थार। बहुत अच्छे। रथ सजवायो दुर्योधन ने चलतन करी अवार, क्या भानुमति ने देखो तो रथ सजाए लो भैया था। अपने पति की तब आरती उतारी है, अपने पति की तब आरती उतारी है। रथ में बैठी चलतन करी अवारी है, रथ में बैठ जाती है भानुमति। और क्या हुआ तूफानी जी, मारू अटंका बजो भूप को भोज भैया तैया, भानुमति ने देखो तो रथ सजायो भैया था। मेरे श्रोताओं, भानुमति रथ में बैठ करके चलने लगती है। और क्या हुआ आगे, रथ हाथी घोड़ा पैदल पलटन न्यारी, रथ हाथी घोड़ा पैदल पलटन न्यारी, धूल उड़ी तब आसमान में अति भारी, देश देश के भूप पहुंच गए जा गंगा की धार, भानुमति ने देखो तो रथ सजायो भैया था। देखिए गंगा जी की धार में देश देश के
नहीं आते हैं। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और तूफानी जी क्या हुआ आगे? तो समय रात से भयो सकारो है, गंगा घाट पे दुर्योधन हुंकारो है। तो समय रात से भयो सकारो है, गंगा घाट पे दुर्योधन हुंकारो है। पहले पर भी भानुमती लेता पीछे संसार, भानुमती ने देखो तो रथ सजायो भैया था। देखिए दुर्योधन ने हुंकार मार दी कि पहले स्नान मेरी पत्नी करेगी भानुमती, उसके बाद में संसार का कोई मनुष्य करेगा। आगे क्या हुआ मेरे श्रोताओं? आरे दई कन्नात लगाई, गंगा पे जाई के धस गई प्यारी। अरे जाके लग गए पहरेदार, रे सिरते सरकाई दई सारी। और आगे क्या हुआ? लजवंती को भेष छुटक रहे, केस बदन उजियारी, बदन उजियारी। जाके करण फूल कानन में चमके चमक रही जगवारी। जाके करण फूल कानन में चमके चमक रही जगवारी। आए ये तो चंद बदन उजियारी है, ये वासिक भाव वासिक भारी है। ये वासिक ने नजरी पसारी पसारी, गजब वो पसारी। आए तुम सुनियो कथा अंगारी। इधर में देखिए पातालपुरी का भूप वासिक वहां जाता है, और जब भानुमती को देखा मोहित तो हो गया। और आगे क्या हुआ भैया? आरे लखीरानी को रूप के पास एक बड़ी आयो, और पहुंच गयो तत्काल के मन में हर्ष आयो। बड़ी आयो हो, पहुंच गयो तत्काल के मन में हर्ष आयो। एक बहू रानी छिप जावे, कबहू वो दिखे प्यारी। भामिन भेखायो, पहुंच गयो तत्काल के मन में हर्ष आयो। मेरे श्रोताओं,
डमरू मचावे। पास कन पकड़ लही रानी तब दुर्योधन घबरावे के मंडल कथि गायो। पहुंच गयो तत कहल के मन में हर्षायो। मेरे श्रोताओं, जब पाचक ने देख लिया तो पीछे पड़ जाता है। दुर्योधन घबराने लगा, इधर में क्या हुआ। रोई रोई बादे न रानी से कही रही जी। रोई रोई बादे न रानी से कही रही जी। जब आंसू आने लगे उस रानी के तो देखिए बात क्या कहने लगा। अरे पटरानी मैं तो ही बनाऊं बाचा झूठी जावे। और कोल कराल करो ना झूठी लौट गंग मोई खावे। अंक मिटे ना देखे उमरिया थोड़ी। ओ बने रानी पातालपुरी की खूब बनेगी जोड़ी। भैया जब इतने वचन बासक ने भानुमति से कहा और इतना कह करके और अपनी पातालपुरी को चला जाता है मोहित होकर के। और देखिए मेरे पुत्तू भाई साहब स्टूडियो में बैठे हुए हैं और कृपया ध्यान देकर सुने क्या हुआ। अरे अपने महल ने जाई माँ से एक बीत बाई जावे। भानुमति की याद रात दिन बाकों तड़पावे। भानुमति की याद रात दिन बाकों तड़पावे। ए चलो पातालपुरी बंका। मेरे श्रोताओं, पातालपुरी से हस्तिनापुर के लिए फिर से रवाना हो जाता है वासिक। और क्या हुआ। ए चलो पातालपुरी बंका। हस्तिनापुर गयो आई करे ना कालऊ की शंका। ए हस्तिनापुर गयो आई करे ना कालऊ की शंका। ए रात महलन में आयो है।
पखंडा गयो आई वचन ऐसे फरमायो है। ऐसे जब मेरे श्रोताओं तेज पर भानुमति के साथ कौन था? ऐसे जब दुर्योधन सैया आयो बासिक भूप पकड़ लही रानी की बनिया। आयो बासिक भूप पकड़ लही रानी की बनिया। ए भूप के मारो वे धक्का, आ भूप के मारो वे धक्का। गिरोधरन भेराई छूट गए राजा के छक्का। गिरोधरन भेराई छूट गई राजा की छक्का। इस प्रकार से जब दुर्योधन को धक्का मार दिया और आगे क्या हुआ मेरे श्रोताओं? तो दुर्योधन के सुने वचन कहे कर्ण बलवान। चिंता है किस बात की सो मोसो करो बखान। कर्णवीर पास में आ जाता है दुर्योधन के और पूछने लगा क्या बात हो गई मेरे यार? तो देखिए दुर्योधन क्या कहने लगा। दुर्योधन कर्ण से बोला ए भेद मोई दे देऊ अनमोला। कर्ण तब कुरपति सो बोला। सो बोला कर्ण तब कुरपति सो बोला। क्या बात है मेरे श्रोताओं? इस प्रकार कर्ण दुर्योधन से पूछने लगा और दुर्योधन क्या कहने लगा देखिए। ए दुर्योधन बोलो तब वाणी। ए दुर्योधन बोलो तब वाणी। कर्ण पीर सुन लेन का ज्ञानी। अरे ताई सो कैसे ए ताई सो सुख रहो चोला। कर्ण तब कुरपति सो बोला। जब दुर्योधन ने कर्ण को बताया बासिक मेरे महल में 2 महीने हो गए, इस चिंता में मैं बहुत ही परेशान हूँ। तब देखिए कर्ण क्या करने लगा। कर्ण वीर ने वचन उचारो। एक कर्ण वीर ने वचन उचारो। हम तो तुमको दे सहारो। हम तो तुमको दे सहारो। ए भूप ने पूरो भेद खोला। कर्ण तब कुरपति सो बोला। मेरे श्रोताओं इस प्रकार से कर्ण ने हामी भर ली देखिए तो लड़ने के लिए। और क्या हुआ? ए कर्ण पील बोलो रणबंका। कर्ण वीर बोलो रणबंका। वो तो करे न काल की शंका। वो ना करे काल की शंका।
बोला, करण तब कुरपति सो बोला। भैया इतने वचन जब सुने और दुर्योधन को शांति पड़ जाती है। देखिए और क्या कहने लगा। आरे कुरपति के न लगो रोई रोई के, सुनो करण चित लाई है, तो साची देऊं बताई है। आए तो साची देऊं बताई है। लगो रोई रोई के, सुनो करण चित लाई है, तो साची देऊं बताई है। क्या कहने लगा देखिए दुर्योधन करण से। ए बाचिका ने मेरी करी दई क्वारी, है मेरी करी दई क्वारी, महल में आयो परो बिचारी। मेरे श्रोताओं इतने शब्द करण को बताने लगा दुर्योधन। और क्या कहने लगा तूफानी, तुम्हारा क्या कहना है। ए मोको अब को धीर बनावे, मोकू अब को धीर बंधावे, को मेरी करे सहाई है, तुम सुनियो ध्यान लगाई है। इतने वचन जब करण ने सुने, हुंकार भल्ली जोधा ने और बादशाह के पास पहुंच जाता है और हुंकार करने लगा। क्या हुआ पुत्तू भाई साहब। ए नहीं करण ने करी अवारी, क्या बात है। नहीं करण ने करी अवारी, सतखंडा पहुंचो बलधारी, हुंकार करण ने भैया तो को देऊं गिराई है, तुम सुनियो ध्यान लगाई है। भैया इस प्रकार से देखिए करण जब सतखंडा पर पहुंच जाता है और बादशाह को हुंकार करने लगा और कहने लगा होशियार हो जाओ, मेरे से युद्ध करना है। देखिए बचन सिंह अब करण क्या करने लगा बादशाह के साथ में। अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या वो हार किया जाए। जब इतना ऐलान करण ने कर दिया और क्या करने लगा। आए दोनों योद्धा लड़े तब लड़ाई, दाव अपने रहे हैं चलाई। क्या बात है, बहुत अच्छे। दोनों योद्धा
अपने रहे हैं चलाई। तीर छोड़े करन बासिक देखे गगन, तीर छोड़े करन बासिक देखे गगन, मन घबराए मार दिया जाए या छोड़ दिया जा, बोल तेरे साथ क्या वो हार किया जाए। जब दोनों योद्धा आपस में भिड़ जाते हैं और लड़ने लगे, इधर मैं बात क्या करने लगा मेरे गुरु महाराज, क्या हुआ। बासिक छोड़े लपट जहरीली, क्या की दे भाई तब पीली। ए जाको चलता बदन, सूरज देखे गगन, जाको चलता बदन, सूरज देखे गगन, मन घबराए मार दिया जाए या छोड़ दिया जा, बोल तेरे साथ क्या वो हार किया जाए। भैया जब कर्ण का मार जहर के मारे बदन जलने लगा तो देखिए सूरदेव देखने लगे, उनके पिता थे सूरदेव। सूरदेव आ जाते हैं और इधर में पुत्तू भाई साहब क्या हुआ। पंचो सुनियो धर के ध्यान के पर सूर्यदेव आए। क्या बात है तूफानी जी, आपका क्या कहना है। पंचो सुनियो धरी के ध्यान वहां पे सूर्यदेव आए। जब सूर्यदेव कर्ण के पास आ जाते हैं मेरे तूफानी भैया, तो क्या कहने लगे अपने पुत्र से। सूर्यदेव कई रहे समझ आई, सूर्यदेव कही रहे समझ आई, बेटा तेरी करो सहाई, बेटा तेरी करो सहाई। बहुत अच्छे हुआ, क्या क्या कहने लगे सूर्यदेव। अरे कहते को एक तो को लेंगो आजू बचाई के वहां पर सूर्यदेव आई। जब सूर्यदेव आ जाते हैं और सूर्यदेव क्या करने लगे। सोरह कला छोड़ दई जाई, सूर्यदेव ने सोरह कला छोड़ देते हैं, बात घबराने लगा। तूफानी भैया क्या हुआ। 16 कला छोड़ दई जाई, बात रहो मन में घबराई। अरे के मेरी लियो जान बचाई के वहां पर सूर्यदेव आई। एक मेरी लियो जान बचाई के वहां पर सूर्यदेव आई।
प्रकार से देखिए 16 कला से जब सूर्यदेव उपस्थित हो जाते हैं तो वासिक घबराने लगा और शरण में आ जाता है। और क्या कहने लगा वासिक, देखिए। और रोई रोई के वासिक कहबानी, मेरे सूरज बचाए ले ओ जिंदगानी। देखिए वासिक सूरज देव से बिना करने लगा, हे सूर्यदेव मेरी ताकत नहीं आपसे लड़ने से, मेरी आप जिंदगी को बचा लीजिए। और क्या हुआ पत्तू भाई साहब, सूरज से कह करके कर्ण को, एक मणि को बाहों देना, एक मणि को बाहों देना, ये तो दे सबा मन सोना, यही संपन्न होती है। और वासिक ने देखिए एक मणि दी जो नित्य सवामन सोना देती थी, इसी से कर्णवीर दानवीर हुआ। और इधर में देखिए क्या हुआ, लीला पूरी भैया हमारी पंच सुनियो धर के ध्यान, भिंड जिला तहसील गोद में जय मेरो सुवई स्थान, मुरारी सरवा नाम हमारो भैया नाम से ले पहचान, रामवीर तू पानी कहीं पे तो ढोल कर बजाई,
जो रही है बजाई। पुतू गाय का मेरे पास में वे तो मंद मंद मुस्काई।